नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे घर की कहानी है, चरण स्पर्श यानी पाँव छूना। हाल ही में आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नालायक है फिर भी आप मजबूरी में उसके पैर छू रहे हैं तो कम से कम अपने आप से घृणा करो। आज के वीडियो में हम आचार्य जी के इस कड़वे सच और हमारे वेद पुराणों की महान संस्कृति के बीच के कनेक्शन को समझेंगे। क्या पांव छूना सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? चलिए शुरू करते हैं। आचार्य जी का तर्क बहुत सीधा है, सत्य के प्रति ईमानदारी। वो कहते हैं कि अगर आप सामाजिक दबाव, डर या किसी फायदे के लालच में किसी ऐसे इंसान के आगे झुक रहे हैं जिसका आप दिल से सम्मान नहीं करते तो आप पाखंड कर रहे हैं। वो कहते हैं झुक जाओ अगर मजबूरी है, पर जितनी बार झुको उतनी बार खुद को याद दिलाओ कि ये तुम्हारी कमजोरी है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यह हमें सेल्फ अवेयरनेस की ओर ले जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम खुद को इतना काबिल बनाएं कि किसी अपात्र के आगे ना झुकना पड़े। अब बात करते हैं हमारी संस्कृति की। स्मृति में कहा गया है तो प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे शास्त्र एज से ज़्यादा ज्ञानी और गुणी को महत्व देता है। चरण स्पर्श का वैज्ञानिक आधार है ऊर्जा का प्रवाह। जब हम किसी ऊर्जावान और सात्विक व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उनके पैर की उंगलियों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे हाथों के जरिए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। लेकिन सोचिए, अगर सामने वाला व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हो तो क्या आप ऐसी ऊर्जा लेना चाहेंगे? यहीं पर आचार्य प्रशांत का तर्क और हमारी संस्कृति आपस में मिलती है। हमारी संस्कृति अंधभक्ति नहीं है बल्कि विवेक सिखाती है। अगर हम किसी गलत इंसान के पैर छूते हैं तो हम उसे यह संदेश दे रहे हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वह सही है। यह उस व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाता है। शास्त्रों में अपात्र को दान देना या सम्मान देना वर्जित माना गया है। तो अगर आप केवल दिखावे के लिए झुक रहे हैं तो आप ना तो शास्त्र का पालन कर रहे हैं, ना ही खुद के प्रति ईमानदार हैं। पाँव छूना समर्पण का प्रतीक है, समझौते का नहीं। मेरा मानना है कि पाँव छूने की इस परंपरा को फिर से जीवित करना चाहिए, लेकिन इसके मूल अर्थ के साथ सम्मान हृदय से होना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति आदर नहीं है तो जबरदस्ती झुकना आपकी आत्मा को छोटा करता है। जैसा कि आचार्य जी ने कहा, उस मजबूरी को पहचानिए और खुद को इतना स्वतंत्र बनाइए कि आपका सिर केवल वहीं झुके जहां आपका दिल गवाही दे। तो अगली बार जब आप किसी के पैर छुए तो यह खुद से पूछिएगा, क्या यह सम्मान है या सिर्फ एक मजबूरी? बात से सहमत है या आपको लगता है कि परंपरा हर हाल में निभानी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही गहरी चर्चाएं करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।